संयोग विधि रचा विचारी। अरे विवाह ब्रह्मा जी तय कराते, हम आप कौन है? यहाँ संयोग विधि रचा विचारी और ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे बैठे ये बात सुन रहे, कह रहे पता नहीं हम कब ने विचार के गाते कोई कितने झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए, हम तो कभी सूर्पनखा से मिले नहीं और ये हमारी बात कह रहे कि ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा है, बताओ हमने कब कहा? राम जी ने कहा कि देखो भाई, किसकी तरफ देखा? सीतई चितई देखी प्रभु बात। जब सूर्पनखा सुंदर रूप धारण करके आई है तो राम जी सीता जी की ओर देख रहे। सीता कौन है? वही देवी। एक तो सीता जी बिना देह वाली की कन्या है, वह देवी है। दूसरा भाव कि श्री राम जी की प्रियतमा है। तो जीवन में जब कोई दूसरी नारी आए तो क्या करना चाहिए? भले बहुत सुंदर दिखे, आकर्षण उसमें दिखे, परंतु उस विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी की ओर दिखाना चाहिए और तो या ये देखना चाहिए कि इसके जीवन का क्या शरीर तो नश्वर है, मलमूत्र की गठरी। हम लोग कहते हैं अरे उसके नेत्र खंजर के पक्षी के जैसे आँख, किरण जैसी आँखें, मतवाली हाथी जैसी चाल, लेकिन जिस आँख की बड़ाई करते उसे में कीचड़ निकल आए तो कहेंगे आँख में कीचड़ आ गया, पोंछ उठी। इतनी तो सुंदरता है, कीचड़ आया पोंछ लो, उधर तो करके पोंछ लो, बहुत कीचड़ आ गया। कान से भी बहुत एक अंग से कितनी गंदगी। तो यह भाव विचार करना चाहिए, दो भाव, या तो अपनी नारी की ओर देखे, धर्म पत्नी की ओर, और या तो कह दे करे शरीर क्या बिना देह का तो आज दिख रहा है कल खत्म। प्रभु श्री राम ने कहा कि हमको देख करके कुछ मन मानना है, भी हमारे छोटे भैया को देखोगे तो पूरा मन मान जाएगा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास जब गई तो लक्ष्मण जी ने कहा अरे सुंदरी, देख नहीं रहे बिना देखे कह रहे सुंदरी सुंदरी सुन। तो सूर्पनखा सोचने लगी अभी देखे नहीं तो सुंदरी बोले, देख लेंगे तब इनका क्या होगा। लक्ष्मण जी मन ही मन कह रहे जब तक हम नहीं देख रहे तब तक तुम सुंदर दिख ही रही होगा, उसके बाद तो तुम्हारी नाक कान कटी जाएगा, हम ना देखे तभी ठीक है। कहा हम हमारे से विवाह का बोली, अरे हम तो दास हैं, दासी तुम जैसी नारी बन नहीं पाएगी, रानी बनने को सोच रही हूँ और सेवक को सुख मिलता नहीं, सेवक सुख चाहमान भिखारी। सेवक चाहे कि हम सेवक भी बने रहे, सिर भर जहाँ उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोर। सबसे कठोर धर्म है सेवा करना, ज्ञान देना तो आसान है, लेकिन जब सेवा करने की बात आती है पक्की बात तो वही पता चलती है। साधना, तपस्या और पूजा कितना हमें विनम्रता है तो तब पता चलेगी जब हमें किसी की सेवा करनी पड़े। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सेवक सुख चाहमान भिखारी, बेसनी धन सुख गति पे विचारी। सेवक सुख चाहे ये संभव नहीं है, और बेसनी किसी को शराब की लत लग जाए फिर सोचे कि पैसा रुक जाए हमारे घर में, रुकेगा? एक शराब पीने वाले आदमी ने कहा शराब की दुकान था एक आदमी को, शराबी ने कहा कि शराब पियो दुकान खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा सज्जन आदमी सही कह रहे थे, लोगों की जब दुकान चली गई, मकान चला गया, घर द्वार चला गया, तो जुकाम चला जाए तो कौन सी बड़ी बात। शराब जुकाम तो बहुत छोटी चीज है, लोगों का घर द्वार चला जाता। तो जो व्यसनी है उसके पास धन नहीं टिक सकता, किसी भी चीज का व्यसन हो जाए। व्यसनी धन, सेवक सुख चाहमान और भिक्षा मांगने हैं सवेरे सवेरे गाते। आप कोई आएंगे भिक्षा मांगने भी है, कोई हमारे लिए बढ़िया सोफा लगाए और बढ़िया चाय बिस्किट नमकीन रसगुल्ला लेके आए फिर हमें कुछ दे, ऐसा संभव है? भिखारी को लोग देख के डांटते हट भाग। तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं और लोभ आ जाए जीवन में तो यश की कामना करे, असंभव। लोभी व्यक्ति एक दो दिन नहीं समझ पाओगे आप, लेकिन 10-5 दिन उसके साथ रह लो तो समझ में आ जाएगा कि इसके मन में लोभ है कि नहीं। लोभी अगर यश चाहे ये असंभव बात, ये मानो आकाश से दूध दूहने की बात
लक्ष्मण जी ने कहा, फिर तो थोड़ी क्रोधित हुई, अरे जाओ राम जी, वो स्वामी है, समर्थ है, राजा है, उनके लिए ठीक है। तब खिसिया करके राम के पास गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी देख करके डर गई और फिर लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण अतिला घमसो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कह मन चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने फिर शूर्पणखा के नाक और कान बहुत शीघ्रता से काट दिए। अब बिना नाक कान के तो बड़े विकराल स्वरूप में दिखने लगी, चिल्लाने लगी शूर्पणखा। लेकिन वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण जी ने बहुत ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण जी है वैराग्य। जीवन में जब वासना आती है तो वैराग्य ही उसका नाक काटता। देखो पंचवटी में है राम जी और सत्संग के पहले आना था शूर्पणखा कौन है, वासना। लेकिन आई तब जब सत्संग कर लिया था, ऐसा नहीं कि आपने सत्संग कर लिया तो आपके जीवन से विकार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये विकार नाखून और बाल के जैसे हैं, समय समय पर सत्संग रूपी औजार से इनकी कटिंग करते रहना होगा, तो ये बढ़ने नहीं पाएंगे, बस जितना जरूरी है उतने रहेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सत्संग किस लिए जरूरी है, और जो सत्संग करता है वासना शूर्पणखा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, लेकिन वैराग्य ही उस वासना की नाक काट करके उसको विरूप बना देता है। फिर तो खरदूषण के पास शूर्पणखा रोती हुई गई। खरदूषण ने पूछा, कहा बड़े सुंदर है, अगर तुम देखोगे ना तो क्या कहोगे। खरदूषण 14,000 सेना को लेकर आए, कितने 14,000। 14 का रामचरितमानस में बड़ा, देखो एक तो 14 वर्ष का राम जी का वनवास सभी जानते हैं, और दूसरे 14 वर्ष वनवास क्या है, हम सबके लिए वनवास है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं को सही दिशा देना, यही तो वनवास है, यही वनवास है। 14 ये भी है, 14 वर्ष का वनवास। रावण की आयु भी बची थी 14 वर्ष की। 14,000 खरदूषण के राक्षस, 14 जगह वाल्मीकि जी ने बताया कि राम जी 14 स्थान पर कहाँ रहे। आगे अंगद जी ने 14 प्राणियों को जीवित ही मुर्दे के समान बताया है, और 14 लोग भी, तो 14 का बड़ा महत्व है। बोले सियावर रामचंद्र की। खरदूषण जब आए लड़ने के लिए तो राम लक्ष्मण के राम के रूप को देखकर मोहित हो गए और कहा, हमने नाग सुर असुरी किन्नर गंधर्व सबको देखा, लेकिन ऐसी सुंदरता देखने को तो कौन कहे, हमने सुना भी नहीं। राम जी के रूप को देखकर मोहित हो गए और बोले कि बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, हट जाओ, तुम छोटे बालक हैं, हमसे लड़ोगे बेकार, तुम मारने योग्य नहीं हो, जाओ घर मत जाओ, लड़ाई ना करो मुझसे। लेकिन राम जी बोले कि युद्ध करो युद्ध। और फिर राम जी ने क्या किया, मोहिनी बाण मारा। मोहिनी बाण सम्मोहन हो जाना, और वह बाण कौन था, राम जी ने सब राक्षसों को राम रूप दे दिया। और जब सब राक्षस राम रूप में दिखाई पड़ने लगे तो सब तो सोचते हम तो राक्षस है, भीतर बदला नहीं, शरीर उनको दिख रहा था राम राम। तो राम राम कही तब तजहि पावहि पद निर्वाण, हरि उपाय रिपुमारी छल मोह कृपा निधान। एक दूसरे को राम समझकर मार रहे हैं, और सचमुच जब हम एक दूसरे को राम देखने लगेंगे तो बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी, मारना नहीं पड़ेगा, और हमारे भीतर से जो राक्षस है बैठे एक दूसरे को राम देते। और फिर राम राम कहकर पावन पद निर्माण। इस तरह से सब राक्षसों को 14,000 सेना सहित खरदूषण को भगवान ने इस प्रकार से उनका वध किया, और सबको भगवान ने मारा नहीं, निर्वाण दिया, मोक्ष दिया, सबको स्वयं में लीन कर लिया। क्या दृश्य देख करके आकाश से देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे और बोले सिया रामचंद्र भगवान की। इस तरह से प्रभु पंचवटी में बस करके बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब प्रदूषण का धुआं उड़ गया, इसमें लिखा है धुआं देगी प्रदूषण केरा, लोग कहते हैं ना धुआं उड़ गया, तो प्रदूषण का धुआं माने प्रदूषण का जीवन समाप्त हो गया। तब शूर्पणखा कहाँ गई? दशकंधर के पास, रावण के पास, और रावण से बोली है रावण तू पीता है खाता है तो क्या कर? कुछ लोग खाते पीते हैं, कुछ लोग खाते पीते हैं और कुछ लोग पीते खाते हैं, समझदार लोग हैं। कुछ लोग खाते पीते हैं, कुछ लोग पीते खाते हैं। और रावण क्या है? करसी पान, पहला शब्द उसके लिए है पान, माने समझ लो वाला पान नहीं जो मुंह लाल करता है, गणेश जी को छोड़ता है, वो पान नहीं, पीने वाला पान करता है। करसी पान, सोबस दिन राती, और दिन रात सोता है। एक आदमी को हम खुद ही हम एक दिन जा रहे थे, सायंकाल का समय था, तो एक आदमी ने शराब पी रखी थी। अब उसके पास क्या थी? साइकिल थी, साइकिल। हमने देखा आधे घंटे तक उस शराबी ने साइकिल खड़ा करना चाहा, नहीं खड़ा हुआ, साइकिल नहीं खड़ी हुई आधे घंटे, और फिर खुद भी नाली ले लिया, साइकिल भी गिर गई। हमने कहा और ये कह रहा था प्रधानमंत्री को देख लेंगे, हाँ मोदी को देख लेंगे, खुद नाली में गिरा पड़ा, लेकिन बात कहाँ गिरा। ऐसे शूर्पणखा कह रही है तो बस शराब पी के मदिरा पान करके पड़ा है, दिन रात सो रहा है, तुझे खबर नहीं है तेरा काल आ गया है। राजनीति बिन धन बिन धर्म, हरि समर्पे बिन सत्कर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, श्रम फल पड़ेंगे और पाए, संगत यति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते राजा, प्रीति प्रणय बिन मद ते गुनी नासै, वेग नीति हम अस सुनी। ये शूर्पणखा ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि राजनीति के बिना नहीं हो सकती, हरि को समर्पित किए बिना सत्कर्म फलित नहीं हो सकता, विद्या के बिना विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता, और संघ से यति बिगड़ सकता है, कुमंत्र से राजा। बहुत प्रकार से शूर्पणखा ने शिक्षा दी, जितना यहाँ तक रावण ज्ञान देता है। जब निशाचरों का वध हो जाता है तो रावण भी ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान देने का मतलब नहीं कि वो विवेकी हो गया है। कुछ चौपाइयां, कुछ श्लोक मंत्र याद कर लेने से नहीं होता, क्योंकि शूर्पणखा को बड़ा ज्ञान है। वो कौन कौन सी बात कह रही है, साधारण जो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको भी नहीं पता होगा, जो शूर्पणखा राक्षसी को पता है। एक पंडित जी थे और एक व्यक्ति साधारण था। तो जो व्यक्ति था ज्यादा पढ़ा लिखा समझदार नहीं था, उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो पंडित जी आए गांव के, बोले संसार नश्वर है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बहुत प्रकार से समझाया, देहिनो अस्मिन्नथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर धीरस् तत्व प्राप्ति न मुह्यते। बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, ये जीवन सत्य है, एक दिन सबको जाना है। उसकी समझ में आ गया, वो थोड़ा रोना उसने कम किया और पुत्र का अंतिम संस्कार हुआ। थोड़े दिन बाद पंडित जी के यहाँ भैंस बंधी थी, भैंस मर गई। अब फिर चिल्ला चिल्ला कर रोवे कि हम 10-20 हजार की भैंस लाए थे, मर गई। तब वो आदमी पहुंचा, हमारा पुत्र मरा था, तब आप बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि यह संसार नश्वर है, यहाँ शाश्वत कुछ नहीं है, सब छोड़ो मोह माया, और आज आपकी भैंस मर गई, तब आप विलाप कर रहे हो। तो उसने कहा ज्ञान तो दूसरों को समझाने के लिए है, अपना अगर समझ जाए तब वो सचमुच धन्य हो जाएगा, प्रताप हो जाएगा। समझने के लिए नहीं है ज्ञान, ज्ञान को धारण करने के लिए, और जिसने अपने जीवन में ज्ञान को धारण किया, ज्ञान को जिया है, उसी का ज्ञान अन्यथा कहने सुनने से ज्यादा कुछ नहीं। इस प्रकार से बहुत क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है, बता दो। कहा प्रदूषण को धुआं उनका उड़ गया, धुआं। रावण ने कहा क्या प्रदूषण गए? हाँ गए,
सोचकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, खर दूषण कोई सम बलवंता तिन्हि कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण तो हमारे समान, मतलब हमसे इतना भी कमजोर नहीं थे, इतने बलवान को मार दिया। तो तू गई वहां क्यों थी? गई क्यों थी? तो उसने कहा विवाह करने के लिए। अरे तू मनमुखी हो गई, ठीक किया, तेरे नाक कान काट दिया, ठीक किया। अब तो शूर्पणखा सोचने लगी बात बनेगी नहीं, ये जाएगा नहीं, लड़ाई करने। कहा अरे उनके साथ में एक बड़ी सुंदरी नारी है जो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। रावण सोचने लगा वो नारी हमारे लंका की शोभा होनी चाहिए, और अगर वो साधारण पुरुष है तो उनको मारकर उनको जीत कर मैं उनकी नारी को लेकर के आऊंगा, और अगर ये वो भगवान है तो उनके हाथों मरकर मैं परम पद पाऊंगा। ऐसा सोच करके रावण अकेला चला अकेला जानी चढ़ता। बहुत ध्यान से सुनना ये कथा। देखो जीवन में कुछ भी करना हो तो किसी से पूछना, सलाह लेना। रावण के मन में ठीक जो बात आई, लेकिन रावण से नहीं किसी से सलाह नहीं ली। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हमसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं है। हमारे में यही दिक्कत है कि हम यही सोचते हैं कि जितना समझदार है दूसरा कोई नहीं है, तो इसलिए किसी से सलाह नहीं। चला अकेल जान चढ़िता, बस मारीच सिंधु तट जहाँ। जहाँ कहाँ गया? पहले राम के पास नहीं आया, पहले मारीच के पास गया। मारीच के पास जब गया, इधर दशानन पुष्पक विमान में बैठकर मारीच के पास आया है, और इधर प्रभु राम के लिए एक सुंदर लीला रची है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख। जब तक रावण आ रहा है सारी बात घर करेगा। इधर प्रभु श्री राम ने क्या किया? लक्ष्मण जी नहीं है, पंचवटी में गए हैं लकड़ियां लाने, कंदमूल फल लाने, और राम जी सीता जी से कहते हैं बिहस कर हंस करके, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। हे प्रिय, हे सुशीले, मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता। अब भगवान की पूर्ण नर लीला शुरू होने जा रही है यहाँ पे। हे जानकी, हे प्रियतमा, हे प्रिय, मैं लीला करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ प्रभु? तुम्हारा सहयोग चाहिए देवी, बिना आपके सहयोग के मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? तुम पावक करहु निवासा, आप बस अग्नि में समाहित हो जाए। कब तक रहूं प्रभु मैं? कब तक रहना पड़ेगा मुझे अग्नि में? कहा जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का वध करूंगा बस तब तक ही रहना है। इतना सुनते ही तो राम जी ने सब कुछ बखान करके रावण का अंत तक की कथा सीता से बता दी, और फिर सीता जी ने निज प्रतिबिंब राख गई सीता। वास्तविक सीता अग्नि में समाहित हो गई, और जो रूप था केवल परछाई मात्र थी वो सीता की बची रही। यहाँ एक शास्त्रों में वर्णन आता है, क्योंकि रामायण बहुत है। एक रामायण तो है, निकम्ब रामायण है, आदि रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, अध्यात्म रामायण, रामायण बहुत। रामायण सतकोटि अपारा। तो एक रामायण में वर्णन आता है कि एक वेदवती ब्राह्मण की कन्या जंगल में तपस्या कर रही थी। बड़ी सुंदर त्रैलोक में उसके समान रावण ने कहीं रूप नहीं देखा था, और रावण को अच्छा रूप दिख जाता था। किसी भी वो, चाहे देव कन्या होती थी, चाहे नाग कन्या होती थी, चाहे सुर कन्या होती थी, वो छीन कर ले आता, छीन कर अपहरण कर लेता था नारी का, कन्या का। तो जब वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या जंगल में तपस्या कर रही थी, और रावण आकाश मार्ग से जा रहा था,
देखा इतनी सुंदर नारी, वो भी साधु वेश में, नीचे उतर कर आया और सोचा कि इसको लेकर के मैं अपने लंका चलूंगा। जैसा जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की वो भागी और अपना कुछ हथियार भी रखा था उसने अपने हाथ में, चाकू इत्यादि इस प्रकार धार कोई हथियार उसको निकाला, रावण मार दूंगी मैं। रावण नहीं माना, और जब रावण नहीं माना, बाल पकड़ के वेदवती का खींचा उसने। जब बाल पकड़ के खींचा तो वहीं से वो बाल काट दिए और ये कहते हुए, रावण तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है और तेरा नाश करने के लिए मैं आऊंगी। जब तक तेरा नाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं जन्म लेती रहूंगी। और आज जब सीता माता अग्नि में समाहित हो गई, जो परछाई है सीता की, रूप वैसे ही, सील सुविनीता सब कुछ एक, अंग अंग नख से लेकर शिखा तक सब कुछ रूप वैसे, लेकिन जो प्राण है वो वेदवती के उस परछाई में आ गए हैं। और फिर प्रभु ने जब बखान करके कहा, निज प्रतिबिंब राखी गई सीता, तैसे सील रूप सुविनीता, वैसे ही सुंदर, वैसे सील, वैसे आचरण, इस मर्म को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। इधर रावण मारीच के पास आया। रावण कभी किसी को प्रणाम नहीं करता था, केवल गाली देता था, डांटता था, अपने से बड़ों का अपमान करता था रावण। क्या बताओ, विद्वता का यही महत्व है कि हम अपने से बड़ों का अपमान करें। लेकिन जब रावण आया है तो मारीच से सब बखान करके कहा कि तुम्हें एक सोने का मृग बनना है, हिरण बनना है, मैं ब्राह्मण वेश धारण करूंगा और तुम भागना। फिर सारी कथा बता करके कहीं किस तरह से मैं सीता का हरण करूंगा। तब कहा, तुम मारने की बात सोचते हो उनको। जब से हमने राम और लक्ष्मण को, जब विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा करने के लिए आए थे, जब हमने उनको देखा था तो भाई मन कीट भृंग की नहीं, हमारी गति भृंगी कीड़े की जैसे हो गई है। भृंगी कीड़ा जानते हैं कौन? एक कीड़ा ऐसा होता है जो दूसरे कीड़े को पकड़ के लाता है, दीवार में चिपका देता है, ऊपर से मिट्टी लगा देता है और उसी की वो अपनी आवाज रात दिन उसको सुनाता है। तो उसका चिंतन सुनते सुनते वो कीड़ा वैसे किसी भी कीड़े को पकड़ कर लाता है, लेकिन भृंगी कीड़ा अपने ही जैसे उसको रूप प्रदान कर देता है। तो वो उसने उदाहरण दिया, दृष्टांत, कि भाई हम कीट भृंग की नहीं, मैं भृंगी कीड़े की समान यज्ञ तत्व सर्वत्र केवल राम को देखता हूँ और राम का एक बिन भर का बाण में 100 योजन पार आकर के गिरा हूँ। मैंने उनकी प्रभुता देखी है, मैं उनसे वैर नहीं करूंगा। रावण ने कहा, तू वहां नहीं जाएगा तो अभी तलवार से चंद्रहास से जरा गर्दन में काट दूंगा। सुनत जरा दीदी सी बहु गाली, रावण ने बहुत गालियां दी, अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, मामा को गाली दिया। जब देखा उभय भांति देखा, निज वरना तब ताकि से रघुना सरना। जब मारीच ने देखा कि हमें रावण मार देगा तो सोचा क्यों ना अंतिम समय में रघुनाथ जी का दर्शन, सांगली मनोहर सुंदर मोहिनी मूर्त को देख करके मैं क्यों ना प्राण त्यागूं। और जब राम जी मेरे पीछे पीछे आएंगे तो मैं भागता हुआ जाऊंगा और पीछे मुड़ मुड़ कर राम को देखूंगा, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। यह विचार करके मारीच ने हाँ कह दिया और पुष्पक विमान पर बैठा कर मारीच को रावण पंचवटी में लेकर के आया और इधर सुंदर रूप धारण कर लिया। जब सुंदर रूप धारण कर लिया, आज जानकी मैया ने देखा सुंदर सुमनोहर वेश, स्वर्ण हिरण, कभी प्रकृति में तो होता नहीं सोने का हिरण। और माता सीता ने कहा, वही देवी है। बोली, देखो वास्तविक सीता तो है नहीं, वो तो माया रूपी पूरी माया सीता का है। यहाँ सब कुछ माया ही माया है। पंचवटी में रावण ने ब्राह्मण वेश माया का रूप धारण कर लिया। यह पंचवटी माने क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो हमारा शरीर यही पंचवटी है, ये भी क्या है? माया है। इस माया में मायापति है और माया की ही सीता है और माया का ही हिरण है, माया का, और माया का रावण है। सब कुछ माया का और मायापति जब सुना, राम ने सीता कह रहे हैं कि यह मृग कर अति सुंदर छाला और कहा, सत्य सत्य प्रभु पद कर एहि आनंद चरो कहति वै देहि।
सत्य संत भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की थी? निश्चरहीन करहुमहि भुज उठाई पलकीन, सकल मुनिन के आसमन जाई जाई सुख दी। भगवान राम की प्रतिज्ञा है कि मैं इस धरती को निशाचर से रहित कर दूंगा, और ये हिरण तो है नहीं, ये है निशाचर, और अगर ये छूट गए तो राम जी की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी, सत्य नहीं होगी। इसलिए कहा सीता ने सत्य संध, आपकी सत्य संध, आपको सत्य प्रतिज्ञा है और आपकी प्रतिज्ञा पर छूट जाएगी यदि हिरण नहीं है मानुष। जब श्री जानकी ने इस प्रकार से कहा सत्य संध प्रभु पद करेगी, आप चक्र कहा वही देगी, तब रघुपति जानत सब कारण। तब प्रभु श्री राम जी सारा कारण समझते हुए, समझ करके अपने सिर पर पगड़ी बांधकर और कमर में कपड़ा बांध करके धनुष बाण लेकर सुंदर सांवली मधुर मोहन मनोहर मूर्ति धारण करे हुए प्रभु उस हिरण के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अपने मन को ले जाइए कि आज मारीच कितना भाग्यशाली है। वो मारीच हिरण रूप में भाग रहा है। प्रभु श्री राम जी निगम नेति शिव अंत न पावा, जिनका वेद पुराण और शंकर जी जिनका पार नहीं पाते हैं। माया मृग पाछे सुधावा, वो माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। कबहू निकट पूरी दूरी पर आई, कभी तो हिरण पास दिखता है, कभी बहुत दूर दिखता है। इस तरह से प्रभु को बहुत दूर लेकर के गया। जब बहुत दूर थोड़ी दूर चले गए तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी परे करीब घोर चिकारा पुकारा। तब मारीच हिरण रूप में जब बाण प्रभु श्री राम ने मारा है तो बहुत तेज से पुकार किया और लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना, ए लक्ष्मण, ये नहीं कहा राम, लक्ष्मण राम की आवाज में बोला मेरी रक्षा करो, ये बोला वो लक्ष्मण कर प्रथम ही लेना पाछे सुमिरस मन मोरा। और फिर पीछे राम को मन में स्मरण किया है, और जब प्राण त्याग कर रहा है तो हिरण ने त्याग दिया और सुंदर वेश जो था वो त्याग कर दिया, जिस रूप में था वो रूप प्रकट कर दिया। और निर्मल मन जन सोम पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। आज जो कपट का वेश उस मारीच ने हिरण का त्याग दिया, और जब मारीच रूप में प्रकट हुआ तो भगवान ने अंतर प्रेम का पहचाना। भगवान ने ऊपर का कुछ नहीं देखा, कहाँ का प्रेम पहचाना, अंदर का प्रेम, और दिया क्या उसे मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान भगवान श्री राम ने जो मुनियों के लिए दुर्लभ है वह गति मारीच को प्रदान किया। और फिर आकाश से देवता पुष्प की वृष्टि करते हैं, और जहाँ पर संत मुनि जाते हैं वहाँ आज दीन बंधु करुणा के सागर वहाँ पर मारीच को भेज देते हैं। इधर जब दुष्ट का वध किया और इधर मौका देख रहा है दशानन विप्र वेश में, ब्राह्मण रूप में देख रहा है, और मर्म वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बोला और डोला, जबकि यहाँ बोली और डोली होना चाहिए। बोली माने सीता की, मर्म वचन जब सीता बोली होना चाहिए ना, लेकिन बोला इसलिए कौन बोल रहा है? राम जी बोल रहे हैं। क्यों? ये सब लीला कराना, क्योंकि माया में सीता है, इसलिए मर्म वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित। प्रेरणा किसकी है? बोला हरि की ही प्रेरणा, हरि ही बोल। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण जी का मन तो कुछ चलायमान है नहीं, लेकिन राम जी की प्रेरणा से चलायमान हो गया। और फिर सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे, जिसको सुन करके लक्ष्मण जी दौड़कर राम जी के पास जा रहे हैं। इधर पंचवटी सूनी हो गई है, और जब पंचवटी सूनी हो गई दशानन विप्र वेश धारण करके भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, भिक्षा की मांगी। ऐसे श्लोक मंत्र पढ़े जो सीता ने भी कभी नहीं सुने थे। इतने विद्वतापूर्ण मंत्रों का उच्चारण किया है रावण ने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि इस मंत्र को सुन करके सीता मोहित हो गई और दौड़ करके आई, लेकिन लक्ष्मण जी ने रेखा खींच रखी है, उसके बाहर नहीं जाना। सीता जी को तुरंत याद आ गया कि बाहर नहीं जाऊंगी, अंदर रह गए लक्ष्मण। अच्छा, ये रामायण में कहां पर बात है? क्या रामचरितमानस में आई है ये बात? रामचरितमानस में लंका कांड में मंदोदरी कहती है रावण से, रामानुज रघु
लंका काटने आई। मंदोदरी ने कहा कि राम के भाई ने छोटी सी रेखा खींच दी थी, उसको तो तुम पार नहीं कर पाए और आज बड़े वीर बन रहे हो। तुम्हारी यही वीरता है कि राम के भाई की एक खींची हुई रेखा को नहीं पार कर पाए, तुम कौन से वीर हो? हम लोग कहते हैं राम बड़ा वीर था, राम बड़ा, अरे रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नाग्यो कस्य मनुसाई। यही तुम्हारी वीरता है कि तुम लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई रेखा का भी पार नहीं कर पाए। और वो जब रेखा को देखा सीता ने तो बाहर नहीं गई और भिक्षा अंदर से ही देना चाह रही थी, कहीं नहीं बाहर आ गई। सीता जी जब बाहर निकल के बोली अब नहीं लेंगे अंदर से भिक्षा, हम श्राप दे देंगे, तुम्हारा वंश ही नष्ट हो जाएगा। इतना सोचते ही तो सीता रेखा के बाहर आ गई और फिर रावण ने अपना विकराल दशानन का रूप दिखाया है और सीता के चरणों में प्रणाम किया है और सीता को उठा करके रथ पर बैठा दिया है और सीता जी विलाप करने लगी, हा रघुनंदन, हे राम हमारी रक्षा करो, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीननायक, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं रोसा, सो फल पायो कीन्यो रोस। हमने जो क्रोध किया, क्रोध कभी किसी का अच्छा नहीं करता। हे लक्ष्मण तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमने जो किया वो फल हमको मिला। इस तरह से सीता जी आकाश मार्ग से विलाप करते हुए जा रही है, कोई रक्षा के लिए नहीं आया। गिद्धराज जटायु ने जब यह वाणी सुनी है तब दौड़ करके आए और रावण से बराबर का युद्ध किया है, लेकिन रावण जब युद्ध में जीत नहीं पाया जटायु को तो काट से पंख परा खगधरनी सुनिरि राम कर अद्भुत करनी। जटायु के पंख चंद्र हाथ से काट दिए और तब गिरा नहीं था, काटे से पंख गिरा, पहले तो गिरा होना चाहिए ना, तभी तो पड़ेगा ना। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जटायु के लिए गिरा शब्द होना ही नहीं चाहिए, इसलिए काटे से